हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप बॉलीवुड के लाल यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं। लव यू ऑल, हम सब आल और सुनील पाल। यस, और एक माही खान भी यहाँ पर है, तो उनको बुला रहे हैं, वो जो ऑन द वे है। मैं बुलाऊंगा इकबाल बख्शी सर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वेलकम। और विनोद यादव जी यहाँ पे हैं, माही खान, देव तिवारी जी हैं, आइए प्लीज जी। और साक्षी जी प्लीज आए, आप भी ऑन वे। सर सबसे पहले फिल्म के जो मेन जो ड्राइवर होते हैं, जो जिन्हें कहते हैं हम लोग, डायरेक्टर सर हमारे साथ इकबाल सर। सर क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट लुक आज आपकी फिल्म का आ रहा है, इसके पहले आप देखते हैं सर की जो फिल्म आई थी वो है गुंडा, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट फिल्म थी हमारे, और इनका जन्मदिन भी है। वाओ सर, एक बार इनके लिए वंस अगेन जोरदार तालियां हो जाए। और सर मैं कहना चाहूंगा कि क्या फर्स्ट लुक दिखाने वाले, तो क्या एक्साइटमेंट है हमारे मीडिया वालों में एंड हमारे सब लोगों में? हेलो दोस्तों, आज विनोद जी का जन्मदिन था, इसलिए हम लोगों ने क्या प्लान किया था, एक छोटा सा लुक काट के आपको दिखाएं। कुछ शूटिंग की थी हम लोगों ने इस फिल्म की, तो इस जन्मदिन के मौके पे ये फर्स्ट लुक जो है वो उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप देखिए आपका एक छोटा सा लुक। ये फिल्म कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने वाली है, और ये फिल्म नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगी सर। मतलब कर्म हुआ है, पुत्र होना बाकी है। बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल जी। विनोद जी दो शब्द आप कहें। आज आए हुए सभी मीडियागण और सभी दोस्त और हमारे सीनियर बहुत ही उम्मीदा कलाकार जो हमारे दिल में छाने वाले सुनील सर, और हमारे चहेते डायरेक्टर इकबाल सर, और हमारे टीम के एक अच्छे आर्टिस्ट मेंबर देव जी, हमारे इस टीम के एक अच्छे मेंबर जो हमारे पिछली फिल्म के साथ रहे अमजद जी, और आए हुए सभी जितने हमारे टीम मेंबर, वही को स्टार माही खान जी, और इस फिल्म की को प्रोड्यूसर साक्षी यादव, सभी सी इज माई वाइफ, मैं सभी लोग को एक बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस एक प्लेटफॉर्म पे मुझे खड़ा करने की कोशिश की है। और एक पिछली फिल्म और हमारे इस फिल्म के जो बहुत ही हम लोग को जी जान से मेहनत करने वाले बैक टीम, और फ्रंट भी है बैक भी है, वसीम जी, नाजमा जी, जो फिल्म मीडिया हमको बहुत सपोर्ट करती है, और आए हुए बीबी न्यूज के रिपोर्टर राज जी, और सभी भोजपुरी के संजय भूषण जी, आनंद जी, बहुत सारे लोग आए, मैं बहुत लोग को भी नाम नहीं जान पा रहा हूँ। तो आप सभी आए हुए जितने मेंबर्स हैं, सभी लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे यहाँ पे आए। और इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे पहली फिल्म हमारी गुंडा थी, सुपर हिट गई, इंटरनेशनल अवार्ड लेके आई थी सिंगापुर से, वैसे ही जैसे वो सिंगापुर से विदेशों से अवार्ड लेके आई, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कर्म तो विदेशों में शूट जरूर की जाएगी। ये आप लोग को बस छोटा सा संदेश है, और आगे जैसे होगा उसे बताया जाएगा। धन्यवाद। इनकी जो मैम है, जो को प्रोड्यूसर है, घर में ही प्रोडक्शन है, तो अब कैसा फील कर रही हैं आपकी? आप सब कुछ एकदम सेट पे घर पे रहते थे, तो क्या आपका जो इनका काम करने का तरीका किस तरह से आपको अच्छा लगा, ये बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। काम करने का तरीका इनका तो अच्छा ही है, जो भी करते हैं दिल लगा के करते हैं। बाकी तो अब ये बॉस है, मैं तो पीछे से हूँ ना, ये सामने से हैं। बाकी तो सब बढ़िया है ना। फिल्म के लिए जब बोलना चाहूंगी कि अब जो अभी तक गुंडा मूवी आई है वो सुपर डुपर हिट गई है। आइए, उम्मीद करती हूँ ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, करम पुत्र। और वाह वाह, जोरदार तारीफ, क्या बात। सर कुछ बोलेंगे सर? सर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का फर्स्ट लुक आने वाला है, अब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल शूट भी होने वाला है, तो क्या कहेंगे सर टू वर्ड्स? आप सबको बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। इकबाल जी के पास गया था एक दिन वैसे ही मिलने के लिए, तो सर ने मुझे इसमें एक रोल दे दिया। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, और विनोद जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का। बहुत बहुत बधाई आपको सभी को, बहुत एक बार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए कि इनकी फिल्म है पूरे इंटरनेशनली हर जगह शूट हो। और यस सर प्लीज। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि विनोद जी बहुत अच्छे एक्टर है। पिछली फिल्म हमने बनारस में की थी, काफ़ी इंटरटेनमेंट हुआ था और बहुत एक्शन वगैरह किया, गाने भी बहुत अच्छे किए, डांस बहुत अच्छा करते हैं। बाकी इस फिल्म के जो डायरेक्टर इकबाल बख्श जी, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन इकबाल बख्श जैसे डायरेक्टर कोई नहीं मिलेगा जो ऐसा एक्शन और ऐसा कम समय में जो फिल्म बनाता है, शायद ही कोई होगा। तो मैं, मेरे बड़े भाई भी है और मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद दूंगा इस फिल्म के बारे में। और जितनी फिल्में इकबाल भाई कर रहे हैं वो आने वाली ब्लॉकबस्टर हिट है। बाकी ब्लॉकबस्टर हिट होनी चाहिए। सुल्तान मिर्जा बहुत बड़ी फिल्म आ रही है,
तो इसलिए इकबाल भाई का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। सुशील सिंह सर इस फिल्म के भी कैरेक्टर थे और दीपक भाटिया जी भी हैं, वो अभी शूट पे हैं इस वक्त। सो मैं उनको कहना चाहूंगा एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए, वो भी इस फिल्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा उन्होंने किया है। सो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनील सर आपके आशीर्वाद से मैं वचन माफी के चाहता साथ। हूँ, मैं तो हमेशा वसीम भाई के जी हर फंक्शन में पहले आता हूँ, लेट जाता हूँ। अच्छा, आज ऑलरेडी रंग शारदा में मेरा परफॉर्मेंस है, क्या बात मुझे भागना है, मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुका हूँ। कोई बात नहीं। फर्स्ट लुक तो मुझे व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा, बिल्कुल। तो मिल ही जाएगा। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं, भगवान के जैसे सब सबने कहा है वो 100% बल्कि 100 गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा हो। सच हो, और आप सब लोग बहुत अच्छा काम करें और इतना काम करें कि फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री हॉलीवुड से टक्कर ले ले। क्या बात है सर। एक मिनट आपकी भी फिल्म 1-2 बोल दीजिए सर, आपकी भी 2 फिल्म आ रही है। एक फिल्म तो खासकर आ रही जो मेरी होम प्रोडक्शन है, जिसके Yes. वसीम भाई सपोर्ट करेंगे, आप सब भी सपोर्ट करेंगे। आई लव माई इंडिया, आई लव माई मीडिया। फिल्म का नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। यस। ये फिल्म मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक है, एहसान कुरैशी है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। और सोनू निगम साहब ने गाना गाया है, शाहिद मालिया, शबाब साबरी, मोहम्मद अजीज साहब की बेटी सना गा रही है। और ये फिल्म आपको बहुत अच्छा रिलेट करेगी। अप्रैल मई तक ये फिल्म आ जाएगी। अप्रैल तक आ जाएगी। लेकिन आप आशीर्वाद रखिए, प्यार रखिए, आपके बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेस का मतलब ही होता है दबाना। सो एक बार जोरदार तालियां सुनिए। चक्कर में तो जिंदगी उल्टा लटक गई, हमारे चक्कर में तो जिंदगी उल्टा लटक गई। हमके मारे के खातिर हथियार ना, करेजा हुके के चाही करेजा। जंगल में आके शेर के पालतू कुत्ता बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो सामने पड़वे ना तो फाड़ के रख दे। एक्चुअली जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं और कोई दिक्कत नहीं। शूटिंग पे आई है, हम लोग पूरा लॉकडाउन मिलते रहे हैं, सारे लोग मिलते रहे हैं, बाहर भी निकलते रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में पूरा काम स्मूथ चल रहा है। काफ़ी वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट फिल्म में भी कर रहा हूँ हिंदी, और विनोद की फिल्म भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और स्मूथली काम हुआ है। हाँ, हीरोइन अपने बारे में खुद बताएगी लोग। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे जितने भी गेस्ट हैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी और सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि थोड़ी सी मैं लेट हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। और मेरा नाम सर ने बताया ही होगा पहले, माहिया खान, और मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट अभी फ़िलहाल लगभग 1 साल से मुंबई में रह रही हूँ। और एज ए लीड मेरी 5 फिल्में कंप्लीटेड है, जो जिसका ट्रेलर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद इकबाल सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये फिल्म करमपुत्र मुझे ऑफर की, तो थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच। हमारे बहुत मुझे इकबाल सर से मिलाया और यहाँ पर आने का, आप सभी के बीच में आने का मौका दिया, सो आप सभी को भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑल द और खुशी की बात अगर करूँ तो खुश तो मैं आज बहुत हूँ। सबसे पहले तो विनोद जी का बर्थडे है, सो विश यू है वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपके बर्थडे के दिन इतना स्पेशल हो रहा है, तो मैं तो यही भगवान से, अल्लाह से प्रे करूँगी कि हर बर्थडे में आपके हमेशा ऐसे ही स्पेशल कुछ ना कुछ हो। और खुशी तो मुझे बहुत हो रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि सपने जब पूरे होते हैं तो बहुत 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 खुशी होती है। और आज एग्जैक्टली और आज वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने की है और अब भी शूटिंग चल रही है, और जैसा होगा अपडेट फिर आप लोगों से। थोड़ा किरदार के बारे में भी आपका जानना चाहेंगे, अपने किरदार के बारे में। इस फिल्म में जो मेरा रोल है एज ए लीडिंग एक्ट्रेस, आपको पता ही है, और साथ ही साथ एक दबंग लड़की जो जिसका मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में, जो कि कहीं भी किसी से भी लड़ जाती है, किसी से भी भिड़ जाती है, किसी हर एक बात से बेखबर है, उसे कुछ प्यार मोहब्बत से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जब देखो तब लड़ाई, बाइक राइडिंग करना, ये सब शौक है उसके। तो उस लड़की को अगर किसी से प्यार होता है तो फिर उसके बाद क्या क्या होता है वो आपको इस फिल्म के जरिए देखने को मिलेगा। विनोद जी, आप थोड़ा माही के बारे में बताएं, आपके दोनों की केमिस्ट्री के बारे में बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। माही खान एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो काम करने का एक तजुर्बा, एक तरीका है। अभी एक जो नए आर्टिस्ट के हिसाब से और एक फिल्म इंडस्ट्री के 1 साल की जो एंट्री हुई है वो धमाकेदार एंट्री है।
हम भी एक नए आर्टिस्ट हैं और ये भी एक नई आर्टिस्ट हैं। एक तरह से काम शुरुआत किए हैं। 1 साल का दिन कोई दिन नहीं होता है, लेकिन उसके हिसाब से एक जो पुराने आर्टिस्ट हैं, मैं नहीं कहूँगा उनके मुकाबले हैं, लेकिन यह है कि उनके हिसाब से एक बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूँगा। और रहकर रही बात मेरी फील्ड में, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम लोग की एक अच्छी केमिस्ट्री भी है। और काम करने के लिए जो एक हम लोग का सोच है, दोनों का एक ट्रैक है कि हमको इस काम को कंप्लीट करना है और अच्छे से ऐसे बेस्ट देना है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और आगे रिजल्ट ऑडियंस के ऊपर है, तो आप जैसा आशीर्वाद बनता रहेगा ऑडियंस को सामने देखने को मिलेगा। माही जी, आप बताइए खुद के बारे में कि पहले बैकग्राउंड क्या है, एक्टिंग में कैसे आना हुआ और इस प्रोजेक्ट में बताइए। डेफिनेटली मेरा नाम माही खान है, ये तो पता ही है आप सभी को। और मेरा होम टाउन बिहार है। लगभग पटना में मैं 9 साल रह करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैंने सबसे पहले एंट्री किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो डॉक्टर ऑफ फिजियो जो कि मैं कंप्लीट कर रही थी महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल पटना से। 3 साल कंप्लीट होने के बाद, चूँकि मेडिकल में तो एंट्री मेरी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था मन में, क्योंकि मेरा सपना था एक्टिंग फील्ड में आने का, कुछ बड़ा करने का। और डॉक्टर को तो लोग भगवान का रूप मानते हैं, बेशक इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है, लेकिन मेरा सपना था कि भाई मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ, कुछ बड़ा करूँ, जहाँ मैं जाऊँ तो 10 लोग मेरा वेट करें, ऐसी कुछ ख्वाहिशें थी मेरी। तो एक्टिंग फील्ड में मैंने अपने फैमिली के विरुद्ध जाकर करके पहले एंट्री की। और थोड़ी बहुत परेशानियाँ जैसे सभी को होती हैं, वैसे मुझे भी हुई, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट करती आई हैं और उन्होंने धीरे धीरे मेरे पापा को भी कन्विंस कर लिया। तो आज के डेट में आज यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा सबको पता है कि आज मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, पोस्टर लॉन्च हो रहा है, और सबसे पहले मम्मी ने और पापा ने ही विश करके मुझे यहाँ भेजा है। सो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अब तक की। थैंक यू। इस सेट पर गया और मैं भी भोजपुरी ये पहली बार कर रहा हूँ। इसके पहले एक बार सर के साथ किया हूँ, नवादा क्राइम, सुल्तान मिर्जा कर ही रहा हूँ। सर के साथ इन लोगों का आशीर्वाद है। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आप नाला सुपारा के गुंडे हैं। अरे ऐसे ही मस्ती में बोल दिए। नहीं, अच्छा लगा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली फिल्मों में ये गुंडे का रोल ही करते हैं ना, इसलिए नहीं, अच्छा लड़का है, मेहनती है, टैलेंटेड है और काफ़ी मतलब मैंने सुल्तान में भी देखा, एक्टर भी बहुत जबरदस्त। हमारी शुभकामनाएं हैं देव जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।